आज दुख की बात है, यहाँ जितने भी माताएं बहनें भाई बंधु लोग आए हैं, सबके घर में पढ़ने वाले हैं ना। आप बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं ना, क्यों भेजते हैं भाई? वाकई स्कूल की जॉइंट है कि बच्चा पढ़े और कुछ नौकरी करे, यही है ना कि मेरा बेटा मेरी बेटी वो पढ़े आगे बढ़े और मेरा घर परिवार संभाले। लेकिन सरकार, यहाँ जो सरकारें हैं, नौकरी देना तो हमारा आपका काम नहीं है, ये काज का हमारा की नौकरी बांटवार काज तुम्हारे की हमारे नहीं ना, ये काज का सरकार है, तुम्हारे ना हमारे ना, এটা सरकार काज। तो सरकार करছে কি बड़ा मगही भोजपुरी माने बाहरी भाषा, जैन भाषा यहाँ कोनो काज ना है, जिन भाषाओं का यहाँ कोई काम नहीं है उन भाषाओं को यहाँ ला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कोल्हान की माटी में जो ये राजनगर है, यहाँ यदि सेब और अंगूर का फल लगाएंगे तो लगेगा? इस माटी में सेब और अंगूर नहीं ना लगेगा, क्योंकि इस माटी में सेब अंगूर नहीं होता है। यहाँ आम होगा, यहाँ महुआ होगा, यहाँ जाम होगा। तो ठीक उसी प्रकार इस माटी में उन भाषाओं की क्या जरूरत जो यहाँ की नहीं है। इस माटी में यदि आपको किसी को बढ़ाना है, उनको बढ़ाइए जो यहाँ के हैं, जो उन्होंने यहाँ के लिए संघर्ष किया है, जिनके पुरखों ने बलिदान दिया है, जो यहाँ के लिए मरे हैं मिटे हैं, उनको बढ़ाइए ना। आज यहाँ हमारे बगल में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, दो में कंपनियां আছে এখানে, वो कंपनी ताके काज के করছে बाहरी लोग। तो আমরা কোথায় যাব? আমরা কোথায় যাব না, আমরা মাটিটা গড়িয়ে খাবো কি नहीं ना, रोटिए चाय ना, तो रोटी खातिर टाका चाय, टाका खातिर नौकरी चाय, नौकरी कंपनी दीचे और कंपनी हमरा के नहीं बाहरी के दीचे, तो हमें कोথায় टाका पाই? आमदेर माटी, आमदेर माटी, आमदेर पुरखार माटी, आमदेर खेती और नौकरी करছে यूपी बिहारी बंगाली। এত দুঃখের কথা গোটে इंडिया टाइम का, गोटे इंडिया टाइम कहीं नहीं, पूरे भारत में इतनी दुख की बात कहीं नहीं है। आज एक कहावत है कि हमार पानी हमार पसीना, हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। ये जल आमदेर जल, ये पानी आमदेर, ये डैम आमदेर जमीने और बिजली के जलाए बांग्लादेश के महारानी शेख हसीना। अरे ठीक है, आपने डैम बनाया है, डैम इसलिए बनाया है कि डैम से वहां पानी को इकट्ठा करेंगे, जमा करबो और तारपरे वो जलटा से बिजली। तो ठीक है, आपने हमारी जमीनें ली है। चांडिल डैम में लगभग 84 मोजा ना, चांडिल डैम में 84 मोजा, यानी एक मोजा में यदि 4-5 गांव भी गिनेंगे तो 8-5 40 यानी 400 गांव। एक दो नहीं, माताओं बहनों मेरे भाइयों मेरे मित्रों, एक दो गांव नहीं उजाड़ा गया है चांडिल डैम में, पूरे 400 गांव। 400 गांव समझते हैं? 400 गांव कभी आप घूमे हैं क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा बाप घर और ससुर घर। 400 एकटा दुटा नहीं, 400 गांवों को उजाड़ा गया है डैम बनाने के लिए। चलिए ठीक है, 400 नहीं, यदि डैम बनाना है आपको, बिजली बनाना है आपको, तो 400 नहीं 800 गांव उजाड़िए, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिजली बनेगी उससे पहला रोशनी उन घरों में जाना चाहिए जिसका घर उजड़ा है। वहां एगो मजदूर से लेके, एगो रेजा कुली से लेके अधिकारी बाबू यदि कोई बनेगा, वे लोग बनेंगे जिनकी जमीन डैम में डूबने का काम हुआ है, कि बाहरी लोग नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई? जमीन मेरी, गांव मेरा डूबा है पानी में, तो वहां जो भी काम होगा, जो भी नियुक्ति होगी, पहले मेरी होगी, पहले हमारी होगी। और नहीं तो आज से पढ़ लीजिए, जिस पानी में, जिस डैम में मेरा गांव डूबा है, उन सारे शत्रुओं को उन्हें डुबाने का काम करेंगे।
ये नया झारखंड निर्माण की ओर बढ़ रहा है। मायरा काकीरा ये आंदोलन एक जातिर ना एक समुदाय ना ये आंदोलन तमाम झारखंडीर बटे तमाम खतियानिर बटे এটা महात्मा गांधीर आंदोलन নাই গো লোকে তোমাকে দিক ভ্রমিত করবে কি এটা फलनार आंदोलन चिल्लार आंदोलन नहीं नहीं এটা खतियानिर आंदोलन। कंपनी में जो गांव जो डूबा है क्या खाली महात्मा और आदिवासी का गया है क्या? नहीं ना, सबका गया है, खतियानी का गया है, तो फिर ये लड़ाई सबका है। इसीलिए किसी के दिक भ्रमित में ना आए। लोग कुछ कहेंगे लेकिन आपको कहीं नहीं हिलना है, आपको किसी की बात को नहीं सुनना है, आप वही सुनिए जो वास्तव में सच्चाई है। 84 गांव, एक दो नहीं 84 मौजा, इतना बड़ा विस्थापन, इतने लोगों को बेघर किया गया है, इतने गांवों को जल समाधि दिया गया है, पानी में डुबा दिया गया है। और आज वहां नौकरी करेंगे बाहर के लोग भाई। इतना बड़ा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है, इतना बड़ा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज इस अन्याय से लड़ने की आवश्यकता है। आज के आवश्यकता है ये अन्याय का प्रतिकार, इस अन्याय का प्रतिकार करना होगा। और नहीं, आज 84 को गांव गया है माताओं बहनों, 84 मौजा, कल 184 भी जा सकता है। कल आपकी बारी हो सकती है, कल इनकी हो सकती है, परसों इनकी हो सकती है। इसलिए आज लड़ाई सबको मिल के लड़ना होगा। क्योंकि ये लोग, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं, ये केवल और केवल धन और पैसा कमाने आए हैं। ये झारखंड की सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं। आप मरे, आप जिए, आपका परिवार डूब के मर जाए, आपके बच्चे अनाथ हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अनाथ होने से अच्छा है अरे लड़के तो जाए, बच्चे तो ऐसे भी अनाथ होंगे। कहा कि हमारी जमीन छीनी जाएगी, नौकरी हमको नहीं मिलेगी, ये पुलिस प्रशासन का डंडा हम पे चलेगा। तो इससे अच्छा है हम मर के जाएं, ताकि अनाथ बच्चे भी एक दिन कहेंगे कि जे हमारे बाबा के पीटे छे हमी भोदवा लीबो, हमी भोदवा लीबो। यदि लड़के नहीं जाएंगे तो बोलेगा हमारे बाबा कमजोर तो हमियो कमजोर। एगो नेतार बेटा तनी एगो कहावत আছে না আমাদের बोकारो धनबाद बापे पुत्र प्राप्त घोड़ा नहीं तनी तो थोड़ा थोड़ा, এটা बोकारो धनबाद की कहावत है। इसका मतलब है कि बाप का जैसा जैसा गुण बेटा में भी होता है। अगर बाप मुखिया होता है तो बेटा को नहीं बोलता है मुखिया जी, बोलते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार यदि लड़के हम जाएंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी लड़ना सीखेगी। अगर हम लड़के नहीं जाते हैं, हम यदि गुलाम बन के जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी गुलाम हो जाएगी। ये हमको, ये आपको और विशेषकर युवाओं को तय करना है। मेरे युवा साथी, तुमको तय करना है झारखंड कहाँ लेके जाना है, झारखंड को किस दिशा में लेके जाना है। एक कहानी सुनाएंगे, हिंदी तो आप मोटा मोटी ठीक बोल रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक कहानी सुनाएंगे। ये कहानी इसलिए सुनाएंगे क्योंकि समाज, लड़ाई को समाज में क्यों लड़ना चाहिए। अकेले अकेले लड़िएगा जीत नहीं पाइएगा। ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा तुम अकेला चलो रे, ठीक है चलना अकेले है लेकिन सबको साथ लेके चलता है, कोई जुड़े तो उसको जोड़ना है। कहानी है कि एक किसान था, एक किसान छिलो, किसान समझ रहे ना, हमारा सवाई किसान खेती करने वाले किसान कहते हैं। उस किसान ने अपने घर में 3 पशुओं को रखा था, पोस समझ रहे, पोसना पोसे। हाँ, एगो कबूतर माने पेरुआ, बुझते पारी पेरुआ, एक पेरुआ, एक मुर्गा और एक पाठा पोसे छिलो के किसान। 3टा जिनिस, एक पेरुआ, एक मुर्गा और एक पाठा। एक दिन क्या हुआ, जो पेरुआ है, पेरुआ का टोंग होता है, टोंग है ना, टोंग समझ रहे हैं, उस टोंग में एगो सांप आके घुस गया। पेरुआ का टोंग में एगो सांप आ गया। सांप माने घुसपैठिया, बहरिया। जिस प्रकार हम लोग की जिंदगी में बाहर का लोग आके कब्जा किया है ना, तो उसी प्रकार पेरुआ का टोंग में एगो सांप आ गया बाहर से। तो पेरुआ जाके बोलता है मुर्गा से, दादा विपदा आसे छेन, आमदार विपदा आसे छेन, तुम ही हमारी मदद करो, आप हमारी मदद कीजिए, हमको विपदा आया है, एक सांप मेरे घर में घुस आया है।
पेरवा ने किससे कहा? मुर्गा से। दोनों भाई भाई था। तो मुर्गा ने क्या कहा पता है? बोला अरे पेरवा, ये झगड़ा तुम्हारा है, सांप तुम्हारे घर में घुसा है, तुम समझ लो, हम मदद नहीं करेंगे। हम लोग भी यही करते हैं, थोड़ा सा अगर धनवान हो जाए, थोड़ा सा अगर बलवान हो जाए, तो हम लोग गरीब भाई को मदद नहीं करते हैं। ऐसा हम लोग भी करते हैं। अब क्या हुआ? मुर्गा ने मदद नहीं किया, जबकि मुर्गा चाहता तो सांप को निकाल सकता था, क्योंकि सांप से मुर्गा थोड़ा सा मजबूत था, उड़ने वाला था, नोचने वाला था, सांप को वह आसानी से भगा सकता था। कौन? मुर्गा। लेकिन उसने मदद नहीं किया। अब फिर वह और एक भाई था उसका, बकरा यानी पांठा, बड़का बड़का सींग, उसके पास गया और उसको भी जाके बोला, दादा अब तुम ही हमारे मदद करो, हमी विपदा में। तो उसने भी वही बात कहा कि भैया ये झगड़ा आपका है, सांप आपके घर में घुसा है, ये मामला आपका है, हम मदद नहीं करेंगे, आप समझिए। फिर वह उसने समझ लिया कि अब ये लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, यारा मेरी सहायता नहीं करेंगे। उसने किसी तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को लिया और रात को कहीं उड़ गया। कौन? कबूतर, वो पेड़वा। अब कबूतर तो नहीं था, लेकिन सांप तो नहीं गया था। सांपटा ওইখানে ছিল। राती एक ठपका किसानेर बहू टिके एक ठपका ले लो। किसानेर बहू बीमार, झाड़ फूक करने के लिए औझा वैद्य बुलाया गया। औझा वैद्य लोग आए। जब औझा वैद्य आए तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना। मुर्गा को काटा गया, मुर्गा को काटा गया। अगले दिन और 2 नया कुटुंब आए। कुटुंब समझ रहे ना? अगले दिन 2 नया कुटुंब और आए। अपनी मुर्गा तो खत्म था, बचा था बड़का बड़का सींग वाला पांठा, बड़ी बलगर बोलता था अपने आप को, उसको भी काटा गया। तो आज इसका मतलब, इस कहानी का मतलब क्या हुआ? यदि मुर्गा ने, पांठा ने मिलके अपने भाई पेरवा यानी कबूतर का साथ दिया होता तो आज तीनों जिंदा होते हैं। यही समाज है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा है। निंसा किधर से आएगा, ये खोज किधर से आएगा और क्या होगा कहना मुश्किल है। बड़ा बड़ा पहलवान लोग छोटा बीमारी में खत्म हो जाता है ना, तो निंसा जो जिनिस बटे कि किधर से आएगा, किसको आएगा, कब आएगा कहना मुश्किल है। इसलिए यही समाज है। यदि एक भाई पे मुसीबत आती है तो दूसरा भाई को सहायता करनी चाहिए। यदि गांव में किसी के घर में आग लगता है तो पड़ोसी को चाहिए एक बाल्टी पानी लेके वहां जाना चाहिए, नहीं तो वो आग धीरे धीरे जलते जलते आपके घर तक भी आ सकता है। सही बात है ना? तो इसलिए ये लड़ाई सबको मिलकर लड़ना होगा। ये संकट केवल कोल्हान में और कोयलांचल में नहीं आएगा, कोल्हान के और कोयलांचल के एक एक घर में आएगा यदि हम लोग नहीं लड़ते हैं। आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो कोल्हान और कोयलांचल के एक एक घर तक ये संकट आएगा। एक एक आदमी को लोग डराएंगे कि जमीन हमारा नाम लिखो, जबरदस्ती डराएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, तो आप धनबाद बोकारो में जहाँ कंपनी हुआ है वहाँ जो लोग बसे हैं, आपका आपूस कुटुंब कोई ना कोई रिश्तेदार होगा। क्यों अच्छे वैखाने वाके फोन करें ये पूछ भी कि तुम्हारे जमीन का, आपका जमीन किस प्रकार लिया गया है, वे लोग यही कहेंगे धमका के, चमका के, डरा के, छीन के लिया गया है। तो आज उनके साथ हुआ, कल हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। आज यही जो आपका चांडिल का डैम है, इसमें लगभग तो लाखों एकड़ जमीन लिया गया है। सभी समाज का आंकड़ा मेरे पास नहीं है कि किसका कितना जमीन लिया गया है। मेरे पास कुर्मी समाज का आंकड़ा है, उनका जमीन 60,000 एकड़ लिया गया है। 60,000 एकड़ डैम बनाने में लिया गया है। चलिए ठीक है, जमीन लिया उसके लिए दुख नहीं है, विकास में जमीन गया तो कोई बात नहीं है, जमीन का दाम तो मिलना चाहिए ना। अरे यार राजनगर कोई अगर लोग बोलते हैं कि खाली करो, हम खाली कर देंगे, हम लोग सारंडा का जंगल चल जाएंगे, लेकिन दाम हमको उचित मिलेगा कि नहीं? मेरा पुरखों का माटी है, मेरे पुरखों के बलिदान से ये माटी है, हमको दाम दीजिएगा कि नहीं? कितना दाम मिला है पता है? 1.5 रुपया डिसमिल। ये केवल कहावत नहीं है माताओं बहनों काकी जेठी साहब, एटा कहावत ना है, एटा सच्चाई बटे। 1.5 रुपया डिसमिल में सारा जमीन चांडिल डैम के लिए लिया गया, मात्र 1.5 रुपया डिसमिल।
₹1.5 में क्या होता है जी? ₹1.5 में एगो बबल गम नहीं होता है। कुछ हवा है कि वो नहीं ना, कुछ हवे कुछ नहीं। 1.5 टका व्यवहार और 1.5 टका में इतनी सारा जमीन हमने भाड़े में ले। इसलिए आज इस लड़ाई को लड़ना अनिवार्य है। अभी हमारे मानती भाई थे, वे लोग बता रहे थे किस प्रकार कीचा डैम कुछ कहानी बता रहे थे। कीचा डैम बन रहा है, वहाँ नहरें बन रही हैं और वहाँ के लोगों को न मुआवजा मिला है, न नौकरियां मिली है और जबरन सरकार के माध्यम से प्रशासन की देख रेख में डैम का निर्माण हो रहा है। इतना अन्याय तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। इतना अन्याय पूरी धरती में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुआ है जितना अन्याय, जितनी बेईमानी आज झारखंड के लोगों के साथ हो रही है। दुनिया में हर जगह जमीन लिया गया है। हमारा झारखंड और हमारा हिंदुस्तान नया नहीं है। दुबई में, कुवैत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जर्मनी में, फ्रांस में हर जगह विकास के नाम पे जमीन लिया गया है। ये सच्चाई है। अब फैक्ट्री बनेगी तो जमीन देना होगा ना, कंपनी खुलेगी जमीन तो लेगा, लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है, जरा जमीन दिए थी वाके उचित मुआवजा पाए, वारा उचित मुआवजा पाए। लेकिन झारखंड में मुआवजा नहीं, झारखंड में नौकरी नहीं, झारखंड में पैसा नहीं, झारखंड के लोगों को गोली मिला है, खासकर आदिवासी मूलवासी। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि जमीन हमारी लुटी गई है, हम विस्थापन हुए हैं, हमारा पलायन हुआ है और बदले में हमको मुआवजा नहीं, गोलियां मिली है। और ये लोग कहते हैं हम विकास करने आए हैं। आपके इरादे बता रहे हैं कि आप विकास करने आए हैं कि आप विनाश करने के लिए आए हैं। ये आपके इरादे बता रहे हैं। आप झारखंडियों का भला करने आए हैं। ये चंद जंगल में कुछ मिला है, कोई खनिज मिला था, वो कंपनी उस जंगल को खाली करने बोल रही थी। लोगों ने कहा कि हमारे देवता का यहाँ वास है, जैसे जाहिर खान होता है, ग्राम खान होता है, समझ रहे हैं आप लोग, देशवली माता। तो उसी प्रकार उड़ीसा का जो जंगल था जहाँ कंपनी गई थी, वहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते थे। उन्होंने कहा हमारे देवता का यहाँ वास है, आप इसको खाली मत कीजिए, ये हमारा गांव है, यही हमारी पहचान है, मेरा सब कुछ है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। 13 लोगों को गोली से भुना गया था। 2 जनवरी जब लोग पार्टी साटी मना रहे थे, लोग पिकनिक मना रहे थे और वहां 2 जनवरी को 13 आदिवासियों को उड़ीसा के कलिंगनगर में गोलियों से भून दिया गया था। किस लिए? जमीन चाहिए थी। जबरदस्ती चाहिए क्या भाई? जमीन हमारी है, मर्जी हमारी होनी चाहिए, इच्छा हमारी होनी चाहिए, जबरदस्ती लीजिएगा। और सबसे दुख की बात क्या है पता है? 13 लोगों को मारने के बाद उनके शरीर को, अंग को काट के अलग अलग किया गया। कितना क्रूर! सोच नहीं सकते हैं कि ये अमीर लोग, ये बेईमान लोग अपना पेट भरने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज भी अगर उड़ीसा कलिंगनगर जाइएगा, 6 को हथेली को जलाया नहीं गया है। 2006 की बात है। आज 15 साल हो गए उस घटना के। आज भी 6 को हथेली मैंने कटा हुआ हाथ, मरा हुआ आदमी का कटा हुआ 6 को हाथ आज भी नहीं जलाया है, क्योंकि वो लोग पहचान नहीं कर पाए। वरा छनके नहीं पाए लोग कि ये हाथ का कार होता है, कार समय तक जलाई थी। आज तक उन्होंने पहचान नहीं कर पाया कि ये हाथ मंगला का है, कि ये हाथ बुधना का है, कि ये शुक्रा का है। आज तक वे हाथ को नहीं पहचान पाए। जब हाथ को वे पहचान नहीं पाए, आज तक उन हाथों को उन्होंने रखा है। आज तक आप जाइए कभी उड़ीसा कलिंगनगर, आज तक उन हाथों को रखा है मेरे साथ। ये कोई हम आपको कहानी नहीं बता रहे हैं, ये फिल्म की स्टोरी नहीं है। आज तक उन हाथों को नहीं जलाया गया है, पहचान नहीं हुआ कि हाथ किसके हैं, किस भाई के ये हाथ है। इतने क्रूर लोग हैं ये अपने विकास के नाम पे ये झूठे दावे करते हैं और बदले में हमारा खून, हमारा रक्त, हमारी माटी छीनने का काम करते हैं। इसलिए माताओं बहनों, आज लड़ाई जरूरी है। हमने किसी को डिस्टर्ब किया है क्या? हमने उड़ीसा में जाके किसी को बोला क्या हमारा हक अधिकार दीजिए यहाँ पे? हमने बंगाल में जाके किसी को धमकाया क्या कि हमको यहाँ मास्टर बनाइए? बिहार यूपी में जाके कहा क्या झारखंड मेरा है, झारखंड की माटी मेरी है, झारखंड के लोग मेरे हैं, ये मेरे पुरखों के बलिदान से सींचा गया है, यहाँ यदि कोई काम होगा तो पहला हक मेरा होना चाहिए। लेकिन आज पता नहीं, आज बड़ा दुख होता
होता है, आज पीड़ा होती है जब झारखंड के लोगों को देखते हैं कि ये लड़ने छोड़ चुके। पता नहीं किन लोगों ने इन्हें आज नौकर बनाना स्टार्ट कर दिया। आज हम कहीं जाते हैं दुख होता है झारखंड की स्थिति को देखकर। लोग कुछ भी कहे, हम इतना ही कहेंगे माताओं बहनों, आज ये पीड़ा है, इसीलिए हम गांव जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि भैया आज लड़ लो, आज लड़ लो। आज लड़ेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी हिसाब मांगेगी, उनसे जरूर हिसाब मांगेगी। आपके बगल में जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा है ना दादा, এখানে জাদুগোড়া নামক এক স্থান আছে, জায়গা আছে। ওই জায়গাটা কি জন্য ফেমাস আছে গো? ইউরেনিয়াম। জাদুগোড়া ইউরেনিয়াম যেমনে कोयला अभरा मोती उसी प्रकार यूरेनियम होता है, और वो कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा में। शायद एशिया में सबसे ज्यादा ना, इंडिया नहीं एशिया में ना, एशिया में सबसे ज्यादा में शायद नहीं मिलता है कि नहीं पता नहीं, यही मिलता है। एक ग्रेड का यूरेनियम आपके जादूगोड़ा में मिलता है। चलिए ठीक है, यूरेनियम यदि जादूगोड़ा में मिलता है तो भैया यूरेनियम को निकालने वाले लोग जादूगोड़ा के काम यहाँ होना चाहिए था। उससे अगर लाभ मिलता तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था ना। लेकिन क्या हो रहा है पता है? यूरेनियम आपका इसको हैदराबाद लाया जा रहा है फिल्टर करने के लिए। फिल्टर बुझते पानी ना वो যেমন আমরা পানিটা ছাঁকে নিয়ে পিয়ে একটা कपड़ा देल पर पानीটা ছাঁকে সেটাকে कहा जाए फिल्टर। तो फिल्टर करने के लिए जो झारखंड में यूरेनियम मिलता है इसको कहां लेके जाया जाता है? हैदराबाद। कितना अन्याय है समझिए, मेरी धरती में यूरेनियम, मेरी माटी के अंदर है यूरेनियम, इसको फिल्टर करना है हैदराबाद ले जाके। उसके बाद भी क्या होता है? फिल्टर करने के बाद जो कचरा बचता है ना, तो कचरा तो कहां फेंकना चाहिए? जहां फिल्टर होता है। ऐसा तो नहीं कि बाप घर में पानी फिल्टर करते उसको फेंकने ससुर घर जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। यानी जहां फिल्टर होता है कचरा को वहीं फेंकना चाहिए। लेकिन आपको हंसी की बात है, ताज्जुब की बात है, आपको हंसी आएगी, हैदराबाद में फिल्टर होता है, फिर कचरा झारखंड में आके फेंका जाता है। वो कचरा फिर आगे झारखंड में फेंका जाता है। सोचिए कितने बेईमान लोग हैं ये जो कहते हैं हम विकास करने आए हैं, कितनी बेईमान इनकी मानसिकता है। फिल्टर करने के बाद वो कचरा फिर झारखंड में आके फेंकते हैं। यानी मेरी जमीन मेरा अधिकार, और सबसे बेवकूफ हम लोग। यही नहीं, उस यूरेनियम में जो एक रेडिएशन होता है ना, यूरेनियम में रेडिएशन मिलता है। रेडिएशन जो परमाणु बम में भी होता है। परमाणु बम तो हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक बम। यदि यहाँ कोई छोड़ेगा ना, हम लोग पानी की तरह सब खत्म हो जाएंगे। हाड़ मांस को छोड़िए, यदि उस बम को कोई यहाँ फोड़ता है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? भाप बन जाएंगे। इतना बड़ा हाड़ शरीर है हम लोग का, मानसो सौ पानी सौ भाप बन जाएंगे। उस बम को छोड़ा गया था आपका जापान में 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। जो आपका न्यूक्लियर बम था जिसे लोग परमाणु बम कहते हैं, सॉरी एटम बम, वो छोड़ा गया था आपका जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में। वहां जो लोग आज पैदा होते हैं ना, बम छोड़ा गया है आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले वहां बम फूटा है। वहां के बच्चे जो पैदा होते हैं, आज भी कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूल्हा, कोई बहरा पैदा होता है। इतना उसका प्रभाव है। तो ठीक उसी प्रकार सुनने में ये भी आया है कि यहाँ से जो यूरेनियम बनता है, जहाँ वो जादूगोड़ा क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे दिव्यांग पैदा होते हैं। क्या ये सच्चाई है? ये आप बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ के नहीं। सही बात है, सच्चाई है ना। जहाँ यूरेनियम निकाला जाता है, जहाँ से यूरेनियम बन रहा है, वहाँ के जो आसपास के गांव है, उसके रेडिएशन से, उसके प्रभाव से बच्चे आज भी कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई लूल्हा पैदा होता है। तो ये विकास है कि विनाश है? बेटा विकास नहीं ना, ये विकास है नहीं ना। अगर ये विकास है, ऐसा विकास को गंगा नदी में ले जाके बहा दीजिए जो गरीब के बेटों का पंख पैदा करती है। हमको नहीं चाहिए ऐसा विकास। मेरी माटी, मेरी जमीन और विकास के नाम पर हमारी आने वाली पीढ़ी, कोई अंधा पैदा हो रही है, कोई लूल्हा पैदा हो रही है, कोई लंगड़ा पैदा हो रही है। हमको नहीं चाहिए ऐसा विकास। इस विकास को
गंगा में बहा दीजिए, यमुना में बहाइए, चाहे हमारा जाके स्वर्ण रेखा नदी बहा दीजिए, नहीं चाहिए सब विकास। ये विकास चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए है, ये विकास नहीं, ये हमारे लिए सर्वनाश है, ये हमारे लिए विनाश है। इसीलिए आज हम लोग लड़ने के लिए निकले हैं कि यहाँ कोई अब बेईमानी काम नहीं होगा जो अब तक चलता आया है। आज पता नहीं किन लोगों ने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया, हमारी मानसिकता को गुलाम किया, हमारी सोच को गुलाम किया। अरे ये धरती वीरों की धरती है, इस माटी में दर्जनों दर्जन वीरों ने जन्म लिया है। ये चुहार आंदोलन की धरती है, ये कोल आंदोलन भी यही हुआ था ना, भूमिज आंदोलन भी यही हुआ है। सारे आंदोलन कोल्हान की धरती में, और आज कोल्हान के लोग इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर कैसे हो गए कोल्हान के लोग? क्या इन्हें डर लगने लगा है क्या? इन्हें जिंदगी से प्रेम हो गया है क्या? जिंदगी से प्रेम मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी किसी का साथ नहीं देती है। प्रेम करना है अपने पूर्वजों की माटी से कीजिए, वो आपकी भी है, आपके बच्चे की भी है, और आने वाली पीढ़ी की भी है। हमने सिद्धू कान्हू बिरसा रघुनाथ महतो श्याम गंजम गंगा नारायण सिंह ऐसे वीर पैदा हुए, शहीद निर्मल, शहीद सुनील इसी माटी में पैदा हुए, और हमने हथियार डाल दिए, हमने लड़ना छोड़ दिया, हम डरने लगे। आज इतने डरपोक हो गए हम कि हमारी माटी है, यहाँ हमारी माटी छीनी जा रही है, और ये लोग हम ही को आंख दिखा रहे हैं। मेरी माटी, मेरे पूर्वजों का अधिकार, मेरे पूर्वजों का संरक्षण किया गया माटी, और ये लोग यहाँ बाबू बन के बैठे हैं। अरे भाई, माटी जितनी गई है गई, अब नहीं जानी चाहिए। माता बहनों, मैं आपको आज यही संदेश देना चाहूंगा, ये कोलांचल का बेटा आपके बीच कोल्हान यही कहने आया है कि जो नुकसान हुआ सो हुआ, अब नुकसान नहीं होना चाहिए। जो नुकसान हुआ सो हुआ, अब नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो नुकसान करने की सोचे उसका उत्तर तीर कमान से देने सीखिए। अरे मुर्दा बन के जीने से अच्छा है आज मर जाए, गुलाम बनकर जीने से अच्छा है आज शहीद हो जाए, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं, सरकार में बैठे विधायक मंत्री चाहे कोई भी लोग हैं, अफसर लोग हैं, क्या वे लोग हीरा मोती खाते हैं क्या? वारा हीरा मोती खाए नहीं ना, वो वारा रोटी खाए, माड़े भात खाए, एटाई ना खाबार जिनिस आइगलाय बटे माड़ भात रोटी चटका खाए, एटाई ना। तो जब वे लोग भी रोटी खाते हैं, वे लोग भी माड़ भात खाते हैं, तो उनके शरीर में क्या पीला खून बहता है? नहीं ना, लाले बहता है ना। जब मेरे शरीर में भी लाल खून है, उनके शरीर में भी लाल खून है, तो डर किस बात का है? हम किसी का गलत नहीं किए हैं, हम किसी को मारने पीटने नहीं गए हैं। क्या झारखंड के किसी महापुरुष का इतिहास है कि उसने उड़ीसा में जाके जमीन कब्जाया है, या फिर उसने बिहार में जाके जमीन कब्जाया है, बंगाल में कब्जाया है? नहीं ना। तो फिर हमारी जमीन पर आप जो न्याय कर रहे हैं, इसका उत्तर अब हम आपकी भाषा में देंगे। इसका उत्तर हम आपकी भाषा में देंगे। एक बात बताइए, यदि कोई मेरा गर्दन दबाता है तो मरने का चांसेस होगा कि नहीं? अरे तुम लोग सोना चांदी नहीं खाया है, गर्दन उनका भी दब सकता है, इस बात को जानिए। गर्दन उनका भी दब सकता है, दबता है ना? ऐसा तो नहीं ना कि हमको काटेंगे तो ही खून निकलेगा, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए आज इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। आज अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हमें नुकसान होगा। आज सुनने में आया कि कंपनी ने 300 लोगों को यहाँ अस्थायी किया है। 300 लोग जो इससे पहले नौकरी कर रहे थे, जो मतलब अस्थायी थे, उनको अस्थायी किया गया है। जबकि हमारे राज्य के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल आपको समझते हैं? अच्छा, नहीं समझते तो समझा देते हैं। राज्यपाल जिस प्रकार मुख्यमंत्री हैं, ये विधायिका के अंग होते हैं। राज्यपाल जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी प्रकार स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल कहा जाता है। और राज्यपाल का कार्यपालिका के लिए प्रधान होते हैं, वे एक संवैधानिक प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है, लेकिन संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। राज्य
उनका एक लेटर जारी हुआ था, आपने पढ़ा होगा, राज्यपाल महोदय का एक लेटर जारी हुआ था, उसमें उन्होंने मोहर लगाया है। उस लेटर में लिखा है कि निजी कंपनी में भी 75% यहाँ के जो लोकल हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए। निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। 300 में लगभग 270 को 300 में 270 को बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी दिया जा रहा है, 30 को झारखंडी। तो उल्टा हुआ, 90% बाहरी, 10% झारखंडी। भाई आप राज्यपाल के बात को नहीं मान रहे हैं, राज्यपाल महोदय ने लिखा है, आप राज्यपाल को नहीं मान रहे हैं, यानी आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसीलिए यदि दोषी कोई है तो हम ये जनता नहीं, ये भोली भाली जनता नहीं, दोषी झारखंड की राज्य सरकार है जो राज्यपाल महोदय की बात को नहीं अमल कर रही थी। उन्होंने साफ साफ लिखा है 75% लोकल को मिलना चाहिए। तो वही तो लड़ाई है कि लोकल कौन है। हम लोग हैं तो हमारी पहचान क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए ना। आमदेर किचु पहचान खबर चाहिए ना, वो आमदेर लोकल, आमदेर झारखंडेर माटी, तो आमदेर की पहचान ভোটার কার্ড কি নাই না, পাহাড়িয়ার ভোটার কার্ড একটা নাই, 7টা আছে। একেটার ছেলার একেটার মানুষের 7টা ভোটার কার্ড দরকার হতে, আর ও মানুষটা 7 জায়গা ভোট দিছে, 7 জায়গা। তুমি ওয়ার মতন চালাক নাই, একটা মানুষ 7টা ভোটার আইডি রাখেছে। আমি কাগজটা নিয়ে এসেছে সঙ্গে, লেকিন ব্যাগটা আছে, আমি দেখাইতে পারুন, দেখাই দিচ্ছি। या देखो एक बाहरी वोट है, आमदेर झारखंडी लोग एते चालाक ना, एते बेईमान ना, एते कुटना ना, आमदेर झारखंडी लोग 7 जगह यादर वोटर आईडी है। कोई प्रेस मीडिया है तो देख लीजिएगा, ये हमारे राज्य के नहीं है, ये 7 जगह, ये इंसान 7 जगह इसका नाम है। अब गलती से है, चालाकी से है या साजिश से है, 7 जगह नाम तो है ना भाई, यानी 7 जगह वोटिंग करता है ये इंसान, 7 जगह वोटिंग करता है। तो वोटर आईडी तो पहचान नहीं होनी चाहिए, हमारे पास एक है, ये लोग 7-7 को बना के रखा है। तो क्या हमारी पहचान आधार कार्ड भी लोग का 4-4 लोग, पहचान क्या होनी चाहिए, हमरा झारखंडी इधर पहचान की बापेर दादार पुरखार खतिया, ऐटा मादर पहचान पुरखार खतिया। ये लड़ाई खतिया, ये खतिया नहीं लड़ाई, ये लड़ाई खतियान के लिए है। क्योंकि भैया कोई भी झारखंडी नहीं हो सकता है। क्यों होगा, क्यों कोई भी झारखंडी होगा? झारखंड फ्री में मिला है, झारखंड गिफ्ट में मिला है क्या? गिफ्ट समझ रहे हैं आप लोग? जैसे अभी नोनी लोग का बर्थडे हो, तो बर्थडे में कोई चॉकलेट देता है, कोई बिस्किट देता है, नोनी तुम लोग का बर्थडे होता है ना, मनाती है, मनाती है। तो गिफ्ट में तो झारखंड नहीं ना मिला है, झारखंड हमें खून बहाने के बाद मिला है, जिसमें हाथ मिला के खून बहा है, वो आप ही के माटी का बेटा स्मित निर्मल महतो का बहा है। और ये लोग कहते हैं हम भी झारखंडी हैं, काहे का झारखंडी, किस लिए झारखंडी, कितना खून बहा है आपका, कई गो जमीन आपका गया है कंपनी में, कई गो डैम में आपका जमीन डूबा है, झारखंडी आप हैं। एक बित्ता जमीन नहीं गया है, आप दिखा के कहेंगे झारखंडी है, एक बूंदे रक्त नहीं बहा है, आप झारखंडी हैं। झारखंडी वही है जिसके पुरखों का यहाँ बलिदान हुआ है, सब झारखंडी नहीं हो सकते। और एक बात, जिन लोगों ने, अगर वे बाहर के भी हैं, उन्होंने अगर झारखंड का भला चाहा है, उनको तुम लोग आज भी पूछते हैं भाई, आज भी उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। एक हमारे गोमो धनबाद में सदानंद झा आज भी झारखंड के लोगों का पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। आप झारखंडी बनिए ना, पहले झारखंड के लोगों को बनते तो देखिए, आप एगो टांग यहाँ भी रखिएगा, एगो पटना में भी, एगो कलकत्ता में भी रखिएगा, झारखंडी हैं। ये दोहरी नीति अब चल बैठा है, दोहरी नीति अब चल बैठना, একটা টাং আছে পটনাতে, একটা কলকাতা, আর তুমিও झारखंडी না, না আমরা होशियार, तुम ही झारखंडी ना। हमारे एक है, आज भी उन्हें क्रांति का दूत कहा जाता है, कॉमरेड लेके रहे। आज कोलाचल शायद आप लोग शायद उनसे परिचित होंगे, जो पढ़े लिखे साथी हैं, कॉमरेड लेके राय से परिचित होंगे। वे बंगाल के थे, लेकिन आज उन्हें जो मोहब्बत झारखंड से मिला है, उन्हें दुनिया में भी मिला है, क्योंकि वे झारखंड में रहे ही नहीं, झारखंड को अपना जीवन समर्पण कर दिया।
तो इसलिए जो लोग कहते हैं हम झारखंडी हैं, आप अपना वहां छोड़िए, आप बिहार छोड़िए, आप बंगाल छोड़िए, आप इधर उड़ीसा छोड़िए, उधर यूपी छोड़िए, और झारखंड की भाषा, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा सीखिए। हम झारखंडी हैं। अरे भाई, आप अपना पर्व मनाते हैं अलग से, अपनी भाषा मनाते हैं, अब तो अपने पर्व को सरकारी मान्यता दिला रहे हैं, अपनी भाषा को सरकारी मान्यता दिला रहे हैं, और आप किस मुंह से कह रहे हैं झारखंडी है? भाई झारखंडी का मतलब है आप वहीं से आए हैं, स्वागत है। आप यहाँ के जैसा हो के जाइए, यहाँ के लोग जैसा खाते हैं आप खाने सीखिए, यहाँ के लोग जैसा पहनते हैं आप पहनने सीखिए, यहाँ के लोग जैसा बोलते हैं आप बोलने सीखिए, तो आप झारखंडी कहेंगे। आप अपने गांव के, अपने राज्य के नियम को यहाँ लेके आइएगा तो भैया वो तो टकराएगा ही आपस में, एक ना एक दिन टकराएगा ही। जिस दिन टकराएगा टकराएगा। तो इसलिए वे लोग झारखंडी नहीं कहे जाएंगे जो दोनों जगह पे आइडेंटिटी है। झारखंडी वही है जिसके पुरखों का यहाँ बलिदान हुआ है, जिनके पुरखों का यहाँ खतियान है, वही झारखंडी है। सब झारखंडी नहीं हो सकते। क्यों होंगे भाई? काहे होंगे? आपने हमें क्या दिया? अन्य राज्यों के लोगों ने, ठीक है आपने दिया, लेकिन लिया कितना आपको हिसाब है? लाखों करोड़ों एकड़ जमीन लिया आपने। हत्याएं, चोरी, डकैती ये झारखंड के लोग नहीं कर सकते हैं। आपको अगर नहीं तो जाइए, मेरा कोयलांचल धनबाद बोकारो कोयला नगरी है, वहां जितना कोयला चोरी हो रहा है, लोकल आपने की कैपेसिटी नहीं है, वो लोग आज भी डर डर के रखता। आपने हमें, जबकि हमारा जो समाज है, हम लोग छोटा बच्चा को संस्कार सिखाते हैं। हमारे जो हम जिस समाज से संबंध रखते हैं, हम लोग छोटा बच्चा को संस्कार सिखाते हैं। अब आप कहिएगा कैसे? तो याद कीजिए, जब छोटा बच्चा को जो नानी, काकी, जेठी को तेल लगाती है, वो गीत गाया जाता है। धनबाद बोकारो में तो गाया जाता है, अब कोल्हान वाले गाते हैं कि नहीं? तेल लगाते समय वो गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है? अच्छा ठीक है, मैं बात सुना देंगे। नोनी तोनी क्यों जाना है तुम्हारा? जानी गीत का नानी रे, दादी रे, तुम्हारे तेल नहीं दिया छी, छोटा दिया छी, गीत करना है ना। आठ बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो, हाथ बांधो। पता है तो बोल के सुनाओ। आठ बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो, हाथ बांधो। अब इसका सिर्फ मतलब समझिए, यानी तेल लगाने वाली जो दादी है, चाहे नानी है, चाहे जेठी है, काकी है, मौसी, फूफू, बच्चा तो क्या बोल रही है छोटा बच्चा को कि नोनो तो दियो, गोड़ बांध लियो, तो बड़ों के लायक नहीं मारी। यही मतलब है ना कि हम तुम्हारा दोनों पांव बांध रहे हैं, तुम किसी को लात नहीं मारेगा। दियो हाथ बांधो तो दियो हाथ बांध लियो, तो हाथ नहीं छाड़ी, तुम्हें काको हाथ छाड़ी ना, तुम्हें काको हाथ घालो ना। तो हम छोटा बच्चा को संस्कार सिखाते हैं। जो बच्चा अभी चलने नहीं सीखा है, जो बच्चा अभी खाने नहीं सीखा है, जो बच्चा अभी कपड़ा पहनने नहीं सीखा है, उसको हम संस्कार सिखाते हैं। तो हम लोग भला गलत कर सकते हैं क्या? हम लोग गलत कर सकते हैं कभी? हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग बेईमानी, शैतानी, चोरी, डकैती ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग छोटा बच्चा को सिखाते हैं। आठ बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो, हाथ बांधो, चूल पाके सोन निया, नुनु बाढ़े पांस निया, बूढ़ा बाबा के नमो नमो लगे ना। अब आप लोग दोषी हैं। देखिए छोटा छोटा बहन लोग नहीं जानती है, तो दोषी तो आप लोग हैं। आप सिखा नहीं रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं ना, दोषी आप है। तो इसीलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने पुरखों के बारे में इन्हें बताइए, इन्हें सिखाइए, और नहीं तो फिर बाद में आप ही बोलिएगा कि हमारी बेटी दाहिने जाते हैं, बाएं जाती है। दोषी तो आप ही हैं, आप सिखा नहीं रहे अपना चीज। इसीलिए जो आप फ्री फायर, पबजी और इंस्टा बिजी हो गई है। क्या आता है तो तुम सुनाओ एक बार, मने मने आता है ना। तो हमारा कल्चर, हमारा जो समाज है, कितना मीठा समाज है। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को संस्कार सिखाते हैं। इसलिए अब मेरा यही संदेश होगा माताओं, बहनों से, मेरी काकी, जेठी, सबसे मेरा यही संदेश होगा कि अब
बेटा को हम लोग संस्कार सीखबे करते हैं, लेकिन अब एगो नया कविता बनाइए कि आठ बांधो, पाठ बांधो, दोनों दियो हाथ बांधो, एगो नया कविता बनाइए जिसमें दोनों को कहिए उसके हाथों में आप निर्मल और शक्ति और बिरसा जैसा हथियार भी थमाइए। ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। आप हमको बुरा कहिए, भला कहिए, जो भी कहिए गलत कहिए। आज तक हम भी कभी नहीं बोले हैं, हम भी संविधान की बात किए हैं, हम भी कानून की बात की है, लेकिन जब आज कोल्हान में आए, यहाँ के लोगों की दुर्दशा को देखा 3 दिनों में, आज हम कहने पे मजबूर हैं कि यहाँ के बेटों को, यहाँ की एक बेटी को वीर शहीद सुनील महतो, निर्मल महतो जैसा बनाने के लिए तैयार किया। आज ये समय की मांग है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई डायलॉग नहीं है, ये कोई भाषण नहीं हो रहा है। आज ये समय की मांग है कि एक बेटे को आपको ऐसा बनाना होगा। उसका नाम वोटर आईडी मत चढ़ाइए। हम दो, हमारे दो है ना, सब दो को बोलता है कि वो बेटा है, वो बेटी है, नोनी तो भाई भाई ठीक है, एक में क्रांतिकारी बनेगा तो ही बने, अधिक की क्रांतिकारी बने तो एक बार ताली होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, आज हम हर मंच से यही कहते हैं कि अब 2 नहीं 3 होना चाहिए, और वो तीसरा अगर बेटा होगा तो निर्मल सुनील, बिरसा रघुनाथ, सिद्धू कानू की तरह होगा, और बेटी होगी तो फूलो जानो, रानी शिरोमणि की तरह। उसका नाम वोटर आईडी में मत चढ़ाइए, उसको वोट भी नहीं दिलाना है, ना वोट में खड़ा करना, उसको नेता नहीं बनाना। उसका नाम आधार कार्ड में भी नहीं, राशन कार्ड में भी नहीं, हमको राशन नहीं चाहिए। उसका नाम कहीं स्कूल में भी नहीं, उसको पढ़ाना भी नहीं, उसको पढ़ाना भी नहीं है, उसको वोटर आईडी भी नहीं दिलाना है, उसको आधार कार्ड कहीं नाम नहीं होगा। उसको सिर्फ अंधेरे में रखना है, वहां उसको रोटी में सातू नहीं, सातू तो रोटी समझते हैं ना, उसको रोटी में, हाँ सत्तू, उसको रोटी में सत्तू नहीं 20 भर के खिलाइए, लेकिन उसको रोज यही बताइए कि किस प्रकार हम पे अन्याय हुआ है, किस प्रकार मेरा जमीन छीना गया है, किस प्रकार हमको सताया गया है, किस प्रकार हमको भगाया गया है, यही उसको सिखाइए। एक को तैयार कीजिए हर बार से। आज समय की मांग है साथियों, ये भाषण मत समझिए कि हम कोयलांचल से यहाँ भाषण देने आए हैं, हम यहाँ से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, ना हम नेता बनने आए हैं। हम एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट रहना पसंद करेंगे, हमको स्टूडेंट ही रहने दीजिए, लेकिन हाँ आपके बीच आपको जगाने के लिए आए हैं। निर्मला की माटी, शहीद सुनील महतो की माटी में फिर से किलकारी हो, फिर से आगाज हो आंदोलन का, ये हम बताने आए हैं। आज यदि आप इनकी साजिश को नहीं समझते हैं, आने वाला दिन आप मूर्ख नहीं, लोग महामूर्ख हैं। हमने निर्मलता को जाना नहीं है, हमारा जन्म नहीं हुआ था, इसीलिए हमारी निर्मलता पे नहीं थी हम, लेकिन सुनील दा का बात करना चाहेंगे, क्योंकि सुनील दा का हम लोग जन्म हो चुका था, हम लोग 10-12 साल के हो चुके थे उस समय, पढ़ना ठीक लिखना, पढ़ना लिखना भी जानते थे, रोज पेपर पढ़ते थे। स्कूल के टाइम हम लोग टिफिन में गए, पेपर में पढ़ा था कि सुनील महतो की हत्या हुई। हम उस समय छोटा थे, उतना दिमाग नहीं लगा पाए, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज भी है और बहुत शैतान भी रहता है, बहुत सोचते हैं। तो हमने ये सोचा कि होली का दिन था, होली का दिन सुनील महतो को मारा गया है ना, आज उनकी मां से मिल गया है। उनकी मां ने भी यही कहा कि हम सीने में पत्थर रखे हैं, हम अभी नहीं मरने वाले हैं, हम सुनील का सपना पूरा होते देखने के लिए जिंदा हैं। हम मिल गए हैं आज उनकी मां